जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण का, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। जरूर ध्यान रखें, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। क्या था? तो प्लासी का युद्ध था। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किससे बनाया? तो चौथ को बनाया। जरूर ध्यान रखें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। ध्यान रखना है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया था कई बार। अशोक के धर्म की परिभाषा कहां से ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से। कहां से? तो राहुलोवाद सूत्र से। जरूर ध्यान रखें। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। कौन? तो अभिनव भारत के संस्थापक थे वीडी सावरकर। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदान का है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला। क्या? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था गांधार कला। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? बुद्ध काल से संबंधित हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको है? रामानंद को है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है? तो नागालैंड हो जाएगा। इनमें से किस संसार किसे संसार की छत के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत को। किसे कहा जाता है संसार की छत? तो तिब्बत को। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला हैं तो मदर टेरेसा हो जाएंगी। वह कंप्यूटर जिनमें एनालॉग व डिजिटल दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है तो सिक्किम हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में खुला। कहां पर खुला? तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुरा, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, वर्णपुर एवं सलेम सभी कंपनियां किसके अधीन हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं भारत की सूती वस्त्र की राजधानी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई तो कब की गई? 1934 ईस्वी में। कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। आबिद हुसैन समिति का संबंध है तो लघु उद्योग सुधार से। किससे है? तो आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग सुधार से। लघु उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम की गई तो 6 अगस्त 1951 से। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों की मिलें कहाँ हैं? गुजरात में हैं। भारत में कुल तेल शोधक कारखानों की संख्या कितनी है? तो 19 है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? तो व्यापार शेष कहलाता है। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई तो 1954 में। पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम का आरंभ किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट विजन। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 ईस्वी में कहां खोला गया? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिकरण पार्क की स्थापना कहां की गई? तो राजस्थान में। जरूर ध्यान रखें। भारत में लघु और कुटीर उद्योग का कुल औद्योगिक निर्यात में भागीदारी है करीब 35%। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना की गई तो 1 फरवरी 1964 ईस्वी को। अम्ल व क्षारों की अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लवण कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया से बनता है लवण और जल बनता है।
अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल इसका राइट आंसर है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार इसका सही उत्तर है। स्केल का प्रास कितने से कितना होता है? तो 0 से 14 तक होता है। किस पीएच प्रास में हमारा शरीर कार्य करता है? तो 7 से 7.8 तक। उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए। तो उदासीन जब होगा तो कितना होगा? 7 होगा। जल का कितना होता है? तो 7 होता है, ध्यान रखना है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटीसिड का होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हो जाएगा। क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या है? तो अम्लों को उदासीन करना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4.12H2O जरूर ध्यान रखें। खट्टे स्वाद वाली वस्तु में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है संतरा में। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होगा? तो मैथेनाइक अम्ल होगा। क्या? तो मैथेनाइक अम्ल होगा चींटी के डंक में। वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो उसे कौन सा वर्षा कहते हैं? तो अम्लीय कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अम्लीय कहेंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। CaSO4.12H2O का सामान्य नाम क्या है? तो अभी आपको हमने बताया CaSO4.12H2O का जो सामान्य नाम है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है, जरूर ध्यान रखें। क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। जिप्सम का सूत्र क्या है? तो CaSO4.2H2O क्या है? तो जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O। क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? तो बैंगनी है लिटमस का प्राकृतिक रंग। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ZnSO4 है। कपड़ों के विरंजन के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। तो हल्दी या लिटमस हो जाएगा। क्षारकों को उदासीन करना किसका मुख्य गुण है? तो अम्ल का है। खाने वाला सोडा किसे कहते हैं? बेकिंग सोडा को किसे? तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। व्यंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है? तो बुझा हुआ चूना क्लोरीन से अपक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCO3 हो जाएगा राइट आंसर, जरूर ध्यान रखें। जब नीला लिटमस पत्र को HCl में डाला जाता है तो क्या होता है? तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जरूर ध्यान रखें। धोने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3.10H2O होगा, जरूर ध्यान रखें। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण इसका सही उत्तर है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए कि कोई यौगिक का नाम लिखें तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान 7 से कम होता है। जब अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा और क्षारीय होगा तो 7 से ज़्यादा होगा। धावन सोडा का जलीय घोल क्या होता है? तो क्षारीय होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जरूर ध्यान रखें। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो हमारे जो पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl होता है। क्या? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो आप लोग सभी प्रश्नों को रट लेना। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।